Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about those who enjoy international relations. मेरा आज का वीडियो स्पेशली ईरान और पाकिस्तान के रिसेंट विजिट को लेकर है। ईरानियन प्रेसिडेंट की 3 days विजिट थी पाकिस्तान में। Here he meet with the high authorities, Prime Minister Sharif and Army Chief. So the basically result if we see this visit was in 2 aspects. एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करें, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करें, तो दैट इज गोना बी वेरी इंटरेस्टेड फॉर एवरीवन। यदि मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करूं तो ये जो उनकी विजिट थी वो उन्होंने इकोनॉमिक इस रीजन में ट्रेड को लेकर ट्रेड इंक्रीज करने की बात करी थी, क्योंकि अभी ये ट्रेड $2 billion that is running between $2 billion in the world, तो they want to make it like 10 billion within coming 5 years। तो उस इश्यूज पर उन्होंने काफी ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए बात करी एंड दे वर कंसर्न अबाउट दैट देयर गैस पाइपलाइन ना प्रोजेक्ट जो काफी लंबा चल रहा है, काफी लंबे टाइम से, एंड दे वांट टू मेक इट कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी $2 billion इस पर खर्च कर रखा है, तो वो इसको जितना जल्दी कंप्लीट हो सके उसको करने के बारे में दे आर कंसर्न। ये है इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका, बिकॉज इसमें वो डील करना चाहते हैं अपने इकोनॉमी को बूस्ट अप करना, ट्रेड इंक्रीज करना एंड ऑल दैट। बट यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिकली यदि हम देखेंगे तो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। रिसेंटली जनवरी का जो कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें ईरान ने पाकिस्तान टेरिटरी पे अटैक करा था एंड देन काउंटर रिएक्टेड बाय द पाकिस्तान, तो सिचुएशन उस समय थोड़ी नेगेटिव ही थी। बट समहाउ जो यदि मैं पाकिस्तान और ईरान की सिचुएशन आज की मैं बात करूं तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाई दे वांट टू कम टुगेदर। पहली सिचुएशन ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि जितने भी बड़े कंट्रीज हैं लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सऊदी अरेबिया या मैं बात करूँ यूएई के, तो वो दोनों कंट्रीज अगेंस्ट हैं ईरान के इस समय। अब बात आती है इसके अपार्ट फ्रॉम ईरान पे बहुत सारे यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं, ट्रेड सैंक्शंस, जिससे ईरान ट्रेड नहीं कर सकता इजीली इतनी जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक देयर सिचुएशन, इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है उनका, तो ऑलरेडी थोड़ा ईरान की सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। और यदि हम इधर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशंस की तो बात करना ही छोड़ो। अब इस समय यदि ईरान को यदि आर्मी चाहिए या द पीपल हु कैन फाइट एंड सपोर्ट विद हिम, तो उसको साफ नजर आता है पाकिस्तान, क्योंकि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान से ही डील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ही विल कम फॉर दैट डीलिंग कि पाकिस्तान यदि मिलिट्री सपोर्ट करता है इसराइल के अगेंस्ट वॉर में तो दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर देम। अब सेकंड बात आती है कि अब व्हाट इंटरेस्ट कम्स टू द पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट आता है। पाकिस्तान सोच रहा है यदि ईरान मेरे साथ ट्रेड करता है और दे सपोर्ट मी मॉनेटरी, और यदि ईरान भी सपोर्ट करता है कश्मीर इशू को लेके, तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में कश्मीर ऑलवेज रन वेदर इन वॉट एवर सिचुएशन दे आर, बट दे जस्ट वांट टू बी डिस्कस अबाउट द कश्मीर। सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई, उसने ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी के सामने सेम थिंग दे डिस्कस अबाउट कि वी वांट कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बट हिज रिएक्शन वाज वेरी साइलेंट बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान की दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अब इस सारे सिचुएशन में मुझे पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए मिजरेबल लगती है कि यदि ट्रेड रिलेशंस की बात करें ना, तो ट्रेड रिलेशंस भी पाकिस्तान यदि ईरान के साथ करता है तो ईरान पे ऑलरेडी इतने यूएस रिस्ट्रिक्शंस हैं, यूके रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कभी भी पाकिस्तान को ट्रेड करने को परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस को यदि पाकिस्तान क्रॉस करता है तो पाकिस्तान पे ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान यदि ट्रेड करता है तो वो अपनी रिस्क पे कर रहा है, या फिर यदि यूएस से वो बात करता है या यूएस समहाउ दे सपोर्ट देम इन एनी वेज, तो वो अलग इश्यूज है, वो अलग की बात है, दैट वी कैन नॉट डिस्कस राइट नाउ। बट यदि प्रेजेंट सिचुएशन की बात मैं करती हूँ तो पाकिस्तान की सिचुएशन और मिजरेबल है, क्योंकि यदि पाकिस्तान सोचता है कि कश्मीर इशू पे ईरान उसका सपोर्ट करेगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यदि ट्रेड करने के लिए भी वो सोचता है ईरान के साथ, तो भी दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज यूएस करने नहीं देगा।
अब थर्ड सिचुएशन आती है कि व्हाट दे कैन डू अपार्ट फ्रॉम दैट। या तो वो यूएस का सपोर्ट लेते हैं और उसकी बेसिस पे कुछ आगे कर पाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आज की प्रेजेंट सिचुएशन में दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तो इसको मीटिंग को बोलूँगी भी नहीं, बिकॉज इसका कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यदि आएगा तब देखा जाएगा, बट वैसे तो इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला भी नहीं है, क्योंकि in whatever situation the both are countries, nothing very interesting can come out. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye, have a nice time.